भारतीय संविधान के विकास क्रम की कौन कौन सी पीढ़ियां हैं, आइए आज हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ। भारतीय संविधान के विकास की निम्न पीढ़ियां हैं। सबसे पहला आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कह रहा है कि इसके निर्माण से क्या क्या हुआ, तो कह रहा है कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक जो है सरकार का निर्माण किया गया, जिसमें जो गवर्नर जनरल के साथ जो है 4 सदस्यीय टीम भी शामिल थी, यानी उसको कार्य करने के लिए सरकार निर्माण के लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कह रहा है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो किसके तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर उसके बाद कंपनी के शासन को जो है सुप्रीम कोर्ट कंपनी के शासन को संसदीय नियंत्रण के तहत स्थापित किया गया, यानी संसदीय नियंत्रण कंपनी के शासन पे स्थापित हो गया। फिर आता है अगला विकास क्रम की पीढ़ी में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कह रहा है कि इसमें दोहरे शासन का आरंभ हुआ। दोहरे शासन का मतलब ये नहीं कि द्विपदी, इसमें है कंपनी के साथ साथ जो है उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का भी शासन रहेगा, यानी दोनों का शासन रहेगा, यानी कंपनी व्यापार करेगी और उसकी जो है ऊपर जो ब्रिटिश शासन जो है देख रेख करेगी, ब्रिटिश सरकार, यानी दोनों के लिए कंपनी और क्राउन द्वारा ब्रिटिश भारत की संयुक्त सरकार के लिए प्रदान किया गया नियम। फिर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के अधिकार क्षेत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कह रहा है कि 1813 के अधिनियम चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी को व्यापार करने के लिए 20 वर्ष और अधिक बढ़ा दिया गया, यानी समय दे दिया गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है उसमें कि सभी ब्रिटिश नागरिकों को जो है भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई, यानी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार क्षेत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के लिए व्यापार के लिए खोल दिया गया। आइए अगला विकास क्रम जाने। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे हमने नोट किया है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं। तो प्रांतों में दैत्य शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। कौन थे? लियोनस कार्टियस थे। कह रहा है कि भारत में पहली बार किस अधिनियम के तहत जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला विकास क्रम है 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी इसके तहत क्या क्या अधिकार जो है भारतीयों को मिला। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। क्या हुआ? तो उसमें 2 पॉइंट हैं। प्रथम राज्य परिषद का गठन हुआ, प्रथम राज्य परिषद का गठन हुआ, और दूसरा है केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ। केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ। कर राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था। कितना होता था? 5 वर्ष होता था। जो 34 निर्वाचित होते थे उनका जो है कार्यकाल कितना होता था? तो 5 वर्ष होता था। अब बाकी जो 26 थे, 26 वो मनोनीत किए जाते थे। क्या किए जाते थे? मनोनीत किए जाते थे। फिर आता है केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 को निर्वाचित किया जाता था, चुना जाता था, और जो 41 बचते थे उनका मनोनयन होता था, यानी उन्हें नामित किया जाता था। 41 को मनोनीत किया जाता था और इन सबका कार्यकाल जो था 3 वर्ष था। तो 41 सदस्यों की जो टीम थी उसमें किसको किसको मनोनीत किया जाता था? 26 आधिकारिक और 15 गैर सरकारी सदस्यों को
मनोनीत किया जाता था। जो 104 सदस्य थे उसमें 52 जनरल असेंबली से, 30 मुस्लिम से और 2 सिख और 20 जो है विशेष तौर से चुने जाते थे। ये जो है भारतीय संविधान का जो है 1919 के अधिनियम के तहत किया गया।